हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हमारी यूजीसी नेट की जो यूनिट 5 में लगी नागार्जुन जी की कविताएं हैं। नागार्जुन जी की 6 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उनको हम पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो उनके अर्थ से नहीं बल्कि इस प्रकार से बन रहे हैं कि जो पंक्ति दे दी गई है उनको क्रम अनुसार लगाइए, या फिर जो कविता में किसी वाद्य यंत्र का नाम आया है या किसी जीव जंतु का नाम आया है कि कौन से जीव का पहले नाम आया, कौन से का बाद में आया, किसका नहीं आया, इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए हम आज इन कविताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन जी का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जो ये मैथिली भाषा में कौन से किस नाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से लिखते थे, यात्री। अब हम करते हैं नागार्जुन जी की कविताओं के बारे में बात। नागार्जुन जी की जो 6 कविताएं लगी हुई है उनमें से जो 3 कविताएं हैं, एक कालिदास, अकाल और उसके बाद, और खुरदरे पैर, ये इनका काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली। क्या? ये भी नोट कर लीजिएगा आप, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ये तीनों कविताएं हमारे सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो सबसे पहले आते हैं कालिदास। कालिदास कविता चले पढ़ते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घनघटा, विदुर यक्ष का मन जब उछटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक कर ओ चूर चूर हो। अमलधवर गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ पर जो है इस कविता में जो नागार्जुन जी ने कालिदास की जो 3 रचनाएं हैं, रघुवंशम, ये जो पहले पैराग्राफ में है उन्होंने रघुवंशम के बारे में बात की है। और दूसरी जो ये पैराग्राफ है इसमें उन्होंने उनकी जो रचना थी ऋतु संहार उसके बारे में बात की है। और तीसरा जो उनका पैराग्राफ उसमें मेघदूत के बारे में बात की है। तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले इंदुमती की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उनके पति अज रोए थे या तुम रोए थे। इसी प्रकार से जब कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए गए तो उन्होंने माँ ज्वाला मतलब ज्वाला के द्वारा अपने क्रोध से उनको भस्म कर दिया। तो उस टाइम पे पूछ रहे कालिदास से जो नागार्जुन जी पूछ रहे हैं कि उस समय जब इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने, तो रति रोई थी या आप रोए थे। तो ये क्रम वाइज जो हमें नाम याद रखना है, सबसे पहले इंदुमती नाम आया, इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। फिर अज, फिर उसके बाद शिव जी, और उसके बाद जो है कामदेव, उसके बाद रति। फिर हमारा जो इसमें नाम आया है यक्ष का, यक्ष। चित्रकूट की भी जगह का नाम आया है, ये भी याद रखना कि चित्रकूट से सुबह शिखर पर, और यहाँ पर रोया यक्ष कि तुम रोए थे। इसी प्रकार से जो ये लाइन है इसको ज़रूर नोट कर लेना क्योंकि ये भी पूछ सकता है ये लाइन देके कि ये जो लाइन है वो कौन सी कविता में है, क्योंकि ये यहीं से अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा कविता में भी ये लाइन है। तो इस प्रकार से हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सी लाइन है ये, इसलिए इस लाइन को भी नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद हमारी दूसरी कविता आती है अकाल और उसके बाद। ये भी सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में संकलित है।
इसमें जो है अकाल की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है और अकाल जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद की क्या स्थिति है ये दिखाया गया है। इस बार जो क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से जीव जो है अकाल और उसके बाद कविता में है, जैसे कुत्ता, छिपकली, चूहे, कौवे। तो इस प्रकार से, और ये 8 लाइन की हमारी छोटी सी कविता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। इस प्रकार से हमें ये कविता जो है इनको लाइन से याद रखना है। कई बार जो ऊपर नीचे लाइन देके ऐसे भी पूछ सकता है कि इन जो पंक्ति दी हुई है इनको आप क्रम वाइज लगाइए, तो इसलिए हमें ये छोटी सी कविता है इसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी कविता, हम तीसरे नंबर की जो कविता आती है हमारी खुरदरे पैर। ये भी कविता जो हमारे सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें जो एक रिक्शा वाला है उसकी जो पैरों की ये हमारे जो पैर होते हैं उनमें जो बीवाइयाँ फट जाती है, जो मतलब लाइन से क्रैक हो जाती है एड़ी, उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक रिक्शे वाला है जो उसके पैर फटे हुए फिर भी वो अपनी मतलब रिक्शा चला रहा है, उसके बारे में बताया गया है। खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बीवाइयों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल घटों वाले कुसिल कठोर पैर। यहाँ पर जो ये एक पुलिस दिया हुआ है, ये एक अमूल्य जो रत्न है उसके बारे में बताया गया है कि उसके जो पैर हैं वो भी उसी प्रकार से उस रत्न के समान जो कवि के कुसुम कोमल मन में धस गए हैं। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठंठू पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊँगा फटी बिवाइयाँ खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। उसके बाद हमारी तीसरी कविता आती है बादल को घिरते देखा है। जो बादल को घिरते कविता है ये हमारी युगधारा जो काव्य संग्रह है नागार्जुन जी का, उसमें संकलित है। इसका समय है 1953। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। और जो ये हमारी ये लाइन है अमल धवलगिरी के शिखरों पर, ये कविता का प्रारंभ यहाँ से होता है और जो उसमें दिया हुआ था कालिदास कविता में उसमें लास्ट में ये लाइन दी हुई है। तो इस प्रकार से ये कन्फ्यूजन ना हो तो नोट कर लीजिएगा इस लाइन को भी कि कौन सी लाइन कब है और किस में है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। इस प्रकार से देखो इसमें कौन से फूल का नाम आया है, कमल का, मानसरोवर। बादल को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखो इसमें हंस का भी नाम आया है, हंस, कौन से पक्षी का नाम आया, हंस का। तो इस प्रकार से ये भी हमें याद रखना होगा। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का भी नाम यहाँ पर आया है। चकवा चकवी एक पक्षी है जो रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में फिर अपना वो मिलते हैं। बंद हुआ कर दन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सेवालों की हरी दरी पर पर्णय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित होकर
तरल तरुण कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का भी जिक्र यहाँ पर आया है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, कहाँ गए धनपति कुबेर। यहाँ पर धनपति जो कुबेर है उनका भी जिक्र आया है, धनपति कुबेर। कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झुंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झन निर्झणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीके सुगढ़ गलों में, कानों में कूलियाँ लटकाए, सतदल लाल मन कमल वेणी में, रजत रजित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षास्व पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपाटी पर। देखो इंद्रनील की किसकी माला डाले, इंद्रनील की माला डाले, ये भी नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। इंद्रनील की ये हो गया था हमारा। शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रजित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपाटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। उसके बाद हमारी कविता है मनुष्य हूँ। ये कविता भी हमारी कौन से काव्य संग्रह में, युगधारा काव्य संग्रह, जो कि प्रकाशन वर्ष जिसका क्या है 1953 में संकलित है। इसमें जो कवि ने मनुष्य, अपने आप को भी एक मनुष्य बताते हुए कि मैं कवि हूँ लेकिन हूँ तो मनुष्य ही, जिस प्रकार से एक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए सब कुछ चाहिए उस प्रकार से बताता है। नागार्जुन जी कहते हैं यहाँ पर, नहीं मनुष्य हूँ, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निवड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। ये जो हमारी लाइन है इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है आप इसको देख के ऐसे लग सकता है कि शायद ये हरी घास पर क्षण भर में से ली गई है, लेकिन नहीं, ये हमारी कौन सी कविता है, मनुष्य हूँ कविता में से ली गई है। तो इन लाइनों को ध्यान रखना और इनको क्रम वाइज ही याद करना, क्योंकि क्रम वाइज ही आजकल हमारा जो पंक्तियों को क्रम अनुसार लगाने के लिए बोल रहे हैं। उड़द मूंग की निवड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ, उरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसे प्रमुदित हो जाता है, सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता गुल्फ भी बहुविध, चंद्र सूर्य है, ग्रहगण भी है, सतसहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब है इस पर, कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। उसके बाद हमारी कविता है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक जो कविता में भ्रष्टाचार के ऊपर जो भ्रष्ट शासन है उसको जो चुनौती देते हुए कवि ने कविता लिखी है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नब्बे विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठंठू पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इस प्रकार से हमारी ये 6 कविता थी नागार्जुन जी की, ये हमारी कंप्लीट हुई। इनमें जो हमारे जो नाम आए हुए हैं उनको, जो ये लाइन है, ये छोटी सी कविता है हमारी, इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइन आगे पीछे दे के पंक्तियों को ऊपर नीचे दे के तो
एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि इन्हें क्रम वाइज लगाइए, कौन सी जो लाइन पहले आई है, कौन सी पंक्ति पहले है, कौन सी बाद में है, उनको क्रम अनुसार लगाइए। इसी प्रकार से जो ये कविता है इसमें भी क्या क्या जिक्र आया है, जैसे 7 घोड़ों का वह रथ, जीव जंतु, तृणलता, सूर्य चंद्र, और जैसे सहस्त्र संख्या में बिखरे ये तारे भी। इस प्रकार से हमारी ये सारी कविताएं जो है 6 की 6 कविताएं कंप्लीट हुई। आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है।